कक्षा 7 चैप्टर 12 बीजीय व्यंजक एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्नों को हल करना है। तो इसके लिए कुछ चीजें हम सीखते हैं ताकि प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। तो इस क्रम में सबसे पहले है व्यंजक। कक्षा 6 में हमने व्यंजक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि चर और अचर पदों के योग से हमने कुछ पद बनाए थे, उन्हें कहा हमने व्यंजक। चर पद क्या हैं? जैसे x, y, z या a, b, c, t, जिनके मान ज्ञात नहीं है या जिनके मान निश्चित नहीं है। अचर पद क्या है? अचर पद सभी संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं वो सब क्या है? अचर पद। कोई भी पूर्णांक है, कोई परिमेय संख्या है, ये सब अचर पद है। तो इनके संयोग से जो पद बने थे वो हमने सीखे थे कक्षा 6 में, वो सब क्या है? व्यंजक। जैसे x+5 या 3x या -5y या 4x+7, इस तरह से जो ये पद थे ये सब क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। यानी चर और अचर के संयोग से उन पर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके जो पद बनते हैं वो कहलाते हैं व्यंजक। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे माना राधा ने कल जितनी रोटी खाई थी उससे आज 3 अधिक खाई है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, तो राधा ने माना कल x रोटी खाई थी, आज 3 ज्यादा खाई हैं, तो इसमें 3 हमने ऐड कर दिया। हमें नहीं पता राधा ने कल कितनी रोटी खाई थी, तो हमने मान लिया कि राधा ने कल x रोटी खाई थी। या आप चाहें तो a भी मान सकते हैं कि कल उसने a खाई थी, आज 3 ज्यादा खाई हैं कल से, तो +3। या कल की दुगनी खाई है, तो माना उसने कल x खाई थी, आज इसकी दुगनी खाई है, तो दुगनी का मतलब 2 से गुणा 2x। मोहन के पास कल जितने रुपये थे आज उससे दुगने से भी 5 अधिक हैं, तो माना कल मोहन के पास y रुपये थे, तो आज कितने हो जाएंगे? दुगने से भी 5 अधिक। तो इस तरह से हमने व्यंजकों का निर्माण किया था। देखें कुछ और व्यंजकों पर विचार करते हैं। x की घात 2 एक व्यंजक है, 2y की घात 2 एक दूसरा व्यंजक, 3x की घात 2 -5 एक तीसरा व्यंजक। तो ये पहला व्यंजक x की घात 2 कैसे आया? हम घात घातांक पढ़ चुके हैं। घात 2 का मतलब जो भी आधार है उसकी 2 बार गुणा। 2y की घात 2 इसका मतलब है 2 गुणा y की घात 2, यानी कि 2 गुणा y की घात 2 है। घात 2 होने के कारण ये जो आधार है वो 2 बार। तो 2y की घात 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा y गुणा y। इसी प्रकार 3x की घात 2 ऋण 5, इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुणा x गुणा x और -5। तो ये सभी व्यंजक हैं। x की घात 2 एक व्यंजक है, 2y की घात 2 एक व्यंजक है और 3x की घात 2 -5 भी एक व्यंजक है। तो यहां पे देख रहे हैं x की घात 2 के साथ कुछ भी जोड़ या घट नहीं रहा, तो इसमें एक पद है। 2y की घात 2 को हमने इस तरह से लिखा था, तो इसमें भी कुछ जुड़ नहीं रहा, तो ये भी इसमें भी एक पद है। लेकिन जब हमने इसको लिखा
तो 3x की घात 2 को 3 गुणा x लिखा, ये एक पद, और -5 ये दूसरा पद, यानी कि 3x की घात 2 -5 में दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। पहले पद में से दूसरा पद घटा रहा है, माइनस हो रहा है। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, दूसरा पद पहले पद से माइनस हो रहा है, यानी कि इसमें कितने पद हैं? दो पद। तो हमको ये भी देखना है कि व्यंजकों में कितने पद हैं या कितने पद वाला ये व्यंजक है। इस प्रकार इस पे विचार करें जरा। तो देखिए इसमें जो चर है, चर में हमने क्या किया? 4 से गुणा की और 5 को घटा दिया, तो एक पद ये है और दूसरा पद ये। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 4y + 3। तो यहां पर क्या हो रहा है कि चर में हमने गुणा की 4 की, ये पद, और जोड़ दिया 3, दूसरा पद। तो यहां पे इसमें भी दो पद हैं और इसमें भी दो पद। तो हम देख रहे हैं कि प्लस या माइनस साइन से कितने पदों को अलग या जोड़ा जा सकता है। 3x की घात 2 + 5y, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि धन या ऋण के चिन्हों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कितने पद हैं। तो धन का एक चिन्ह है, तो इससे पता लग रहा है एक पद ये है और दूसरा पद ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा x + 5 गुणा y। तो यानी कि 3x की घात 2 में हमने 5y को जोड़ा है। तो एक पद ये है और दूसरा पद ये। तो आसानी से पदों की संख्या ज्ञात करनी है व्यंजक में, तो हम देखें कि उसमें कितने धन और कितने ऋण के चिन्ह आ रहे हैं। अगर एक चिन्ह है तो दो पद होंगे, दो चिन्ह होंगे तो 3 पद। किस प्रकार जरा देखें, 4x - 3y + 5। तो हम देख रहे हैं एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह ये है, तो आसानी से हमें पता लग गया कि एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद। तो यहां पर जो पद है वो 4x होगा एक पद, दूसरा पद -3y और तीसरा पद 5। 4x में 3y को घटाया और 5 को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार इस व्यंजक में 3 पद हैं। तो इस प्रकार हम पदों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम पेड़ आरेख बना करके भी समझ सकते हैं। जैसे ये लिया हमने पहला प्रश्न 4x - 5, तो यहाँ पे 4x - 5 लिखा और देखें यहाँ पे दो पद हैं, तो पदों को पहले बांट लिया। पहला पद 4x, दूसरा पद -5y। तो ये पदों की संख्या होगी, ये पद पता लगे हमें। और फिर देखें इनके गुणनखंड कर लेंगे, तो यहां पर इसको इस तरह से करेंगे, एक 4 है, दूसरा x है, 4 और x की गुणा करके 4x आया है। तो इसको कहते हैं पेड़ आरेख। तो पेड़ आरेख जैसे पेड़ है उस पे कहते हैं उसका तना है, फिर शाखाएं हैं, फिर शाखाओं पे शाखाएं हैं। इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं किसी भी व्यंजक को उसके पद और गुणनखंड के, पदों के गुणनखंड के रूप में। 4y + 3 है, तो इसको पहले पदों में तोड़ दिया, 4y और ये 3, फिर इसमें गुणनखंड किए, ये हो गए 4 और y। इस 3 के नहीं हो पाएंगे तो उसको ऐसे रहने दिया। इसी प्रकार अगर हम यहां देखें इस वाले प्रश्न में, तो देखें 3x² + 5y है, तो यहां पदों में तोड़ेंगे पहले, तो ये हो गया 3x² और ये हो जाएगा 5y।
अब इसके गुणनखंड, तो यहां देखें ये 3 और x की घात 2 के 2, तो x और x यहां पे भी किए हुए हमने 3 गुणा x गुणा x यहां पे भी किया हुआ है, तो इसी प्रकार यहां पे भी करना पड़ेगा। यहां पे 3 बनाने पड़ेंगे ऐसे, यहाँ 2 बनाए थे लेकिन यहाँ 3 गुणा x और यहाँ पे सिर्फ 2 ही होंगे 5 और 1 में y। तो इस प्रकार पेड़ आरेख द्वारा भी आप पदों की संख्या और उनके गुणनखंड को दर्शा सकते हैं। तो आपकी किताब में उदाहरण भी हैं प्रश्नावली से पहले, तो इस तरह से आप इनके प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नावली 12.1 उस प्रश्नों को हल करते हैं हम। पहला संख्या y में z घटाना, तो y में से घटाना है z। ये इस प्रकार हमने एक व्यंजक प्राप्त किया। x और y के योग का आधा, x और y को जोड़ दिया और आधा कर किया इसका, तो आधा करने के लिए क्या करना होगा, 2 से भाग। किसी भी संख्या का आधा करते हैं, 10 का आधा करना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग, आधा हो गया। तो इस प्रकार और प्रश्न भी देखें जरा। P व Q के गुणनफल का 1/4, तो P और Q का गुणनफल करें और इनका 1/4। 4 गुना के लिए 4 से गुणा करना पड़ता और 1/4 के लिए 1/4 से गुणा, तो ये होगा PQ अपॉन 4। ऊपर सबकी अंश की गुणा हो गई और हर में सिर्फ 4 ही रहेगा। m और n के गुणनफल के 3 गुने में m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ना, तो यहाँ 5 जोड़, तो यहाँ पे संख्यात्मक मान को आगे लिखेंगे, तो 3mn प्लस 5, तो m और n के 3 गुने में, 3 गुने का मतलब 3 गुणा, 3mn प्लस 5। तो इस प्रकार से आपको व्यंजकों का निर्माण करना है, पदों की संख्या ढूंढनी है, वो सीख लिया आपने, और किरण आरेख द्वारा पदों को अलग भी करना है, गुणनखंड भी दर्शाने हैं। धन्यवाद।